नमस्कार। आज हम गैरी डेटन की किताब ट्रेड माइंडफुली के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। अक्सर यही लगता है ना कि ट्रेडिंग में सफलता मतलब सिर्फ चार्ट्स, स्ट्रैटेजी, बस यही सब। पर आज की बात शायद इस सोच को थोड़ा हिलाएगी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि मतलब सेटअप बिल्कुल सही था, एकदम परफेक्ट, सारे इंडिकेटर्स भी कह रहे थे कि हाँ यही मौका है, लेकिन फिर भी ट्रेड गड़बड़ हो गया। शायद डर लग गया एंट्री लेने में, या फिर थोड़ा प्रॉफिट देखा और लालच में जल्दी निकल गए, या वो नुकसान के बाद गुस्से में आ गए, फटाफट एक और ट्रेड, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। गैरी डेटन इसी बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली जंग स्क्रीन पर नहीं है, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। बिल्कुल सही कहा। उनका मानना है कि ज्यादातर जो नुकसान होते हैं ना ट्रेडर्स को, वो तकनीकी गलती से उतने नहीं होते जितने हमारी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से, मतलब इमोशनल रिएक्शन से। जैसे आपने कहा, डर के मारे अच्छा मौका छोड़ दिया, या नुकसान हुआ तो उसे रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस कर लिया। ये बहुत ही आम है। तो इसका हल क्या है? हाँ, तो यहीं पर डेटन माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट लाते हैं, मतलब सचेतनता। ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो इसका मतलब है जो अभी हो रहा है, बिल्कुल अभी, उस पर पूरा ध्यान देना, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, बस देखना कि मार्केट क्या कर रहा है। और अपनी भावनाओं का क्या? डर, लालच? हाँ, उनको भी। उन्हें पहचानना कि हाँ, मुझे अभी डर लग रहा है या मुझे लालच आ रहा है, पर उन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना। मतलब महसूस करना पर एक्शन ना लेना। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे समझिए आप समुंदर किनारे खड़े हैं, लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, आप उन्हें देख रहे हैं पर उनमें बह नहीं रहे हैं। डेटन इसे कहते हैं प्रतिक्रिया, यानी रिएक्शन करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना, यानी रिस्पॉन्स देना। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो हम अपनी भावनाओं को, खासकर ट्रेडिंग में, दुश्मनी समझते हैं। लेकिन डेटन एक बड़ी जरूरी बात कहते हैं, भावनाएं दुश्मन नहीं है, भावनाओं से बचना दुश्मन है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमें नुकसान होने पर दुखी होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। मतलब महसूस करने में कोई हर्ज नहीं है। डेटन ये नहीं कह रहे कि भावनाएं खत्म कर दो, वो मुमकिन भी नहीं है। वो कह रहे उन्हें दबाओ मत। अगर लॉस हुआ है तो वो जो निराशा है या गुस्सा है, उसे महसूस करो, स्वीकार करो कि हाँ, ये महसूस हो रहा है। शायद उसे कहीं लिख लो, पर पॉइंट ये है कि उस भावना के असर में आकर फौरन अगला ट्रेड मत लो। अच्छा, उस भावना को बस एक जानकारी की तरह देखो, रुक जाओ, शायद गहरी सांस लो, और फिर ठंडे दिमाग से अपनी ट्रेडिंग योजना देखो और उसके हिसाब से फैसला लो। तो मतलब इमोशंस को आने देना है, पर ड्राइविंग सीट पर नहीं बिठाना है। एग्जैक्टली। और शायद यहीं पर वो माइंडफुल ट्रेडिंग जर्नल की बात फिट होती है। सुना है, ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस लिखने से काफी अलग है। हाँ, बहुत अलग है। ये सिर्फ नंबर लिखने की बात नहीं है। डेटन इस पर बहुत जोर देती है कि हर ट्रेड के साथ अपनी मन की स्थिति भी लिखो। मन की स्थिति? मतलब ट्रेड लेने से पहले कैसा महसूस हो रहा था? क्या दिमाग शांत था या बेचैनी थी? ट्रेड के दौरान कौन सी भावनाएं आईं? डर, लालच, उम्मीद? फैसला लेते समय क्या सोच चल रही थी? क्या कोई जल्दबाजी थी या धैर्य था? ये सब कुछ। ओह, तो ये सिर्फ क्या ट्रेड लिया वो नहीं, बल्कि क्यों लिया और कैसे महसूस करते हुए लिया, वो सब रिकॉर्ड करना है। लेकिन रोज ये सब लिखना, अपनी भावनाएं लिखना, थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? शुरू में लग सकता है, हाँ, थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा है लंबे समय में। जब आप लगातार ये लिखते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न्स दिखने लगते हैं। पैटर्न? कैसे पैटर्न? कि आप कब डरते हैं, कौन सी सिचुएशन में लालच करते हैं, कब आप अपना अनुशासन तोड़ते हैं। आपको अपनी कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब खुद को जानना, यही सुधार का पहला कदम है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, सिर्फ चार्ट पैटर्न से नहीं। समझ गया। तो ये एक तरह से अपने ही दिमाग का एक्सरे करने जैसा हुआ। और इससे ये भी साफ होता है कि अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करने का नाम नहीं है। अनुशासन अपनी सोच और भावनाओं को संभालने में भी चाहिए। किताब में शायद कुछ तरीके भी बताए हैं, जैसे ध्यान या सांस लेना। हाँ, बिल्कुल। डिल्टोनियन तकनीकों को बहुत जरूरी मानती है मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए। जैसे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ मिनट शांत बैठना, ध्यान करना, या अगर ट्रेड लेते हुए बहुत तनाव हो रहा है तो रुककर कुछ गहरी सांसें लेना। ये छोटे छोटे तरीके दिमाग को शांत रखने में, वो जो डर और कंफ्यूजन होता है ना, उसे कम करने में मदद करते हैं। और एक लिखित ट्रेडिंग योजना का होना, वो भी जरूरी है। बेहद जरूरी।
वो आपके अनुशासन का आधार है, ताकि आप भावनाओं में बहकर फैसले ना लें, बल्कि अपनी तय की हुई रणनीति पर टिके रहें। ये सारी चीजें, जर्नल, ध्यान, सांसें, प्लान, ये सब आपको उस रिएक्शन वाले मोड से निकालकर सोच समझकर जवाब देने वाले मोड में लाती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि अगर ट्रेडिंग स्किल्स को सच में सुधारना है तो पहले अपने अंदर के इस मन के खेल को समझना होगा, उसे साधना होगा। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो एक तरह से ट्रेडिंग के लिए मेडिटेशन या माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि किताब का निचोड़ भी है, पावरफुल ट्रेडिंग वही है जहां दिमाग शांत हो, भावनाएं नियंत्रण में हो और हर फैसला पूरी जागरूकता, पूरी सचेतनता से लिया जाए। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। हाँ। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि क्या सचेतन ट्रेडिंग का असली मुनाफा सिर्फ पैसा कमाना है, या फिर ये वो गहरी भावनात्मक समझ और आत्म जागरूकता है जो शायद ट्रेडिंग चार्ट से कहीं आगे बढ़कर हमारी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी बेहतर बना सकती है।